आज हमारे सामने हिमाचल प्रदेश का एक नक्शा है और हम इसकी एक कह सकते हैं गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं। हमारा मिशन है इस नक्शे को परत दर परत समझना, ठीक वैसे ही जैसे क्लास में कोई शिक्षक समझाता है, लेकिन एकदम दिलचस्प तरीके से। बिल्कुल, क्योंकि एक नक्शा सिर्फ लकीरें और नाम तो होता नहीं है। नहीं, ये उस जगह की कहानी है, वहाँ के जीवन, वहाँ के भूगोल, सबको समझने की कुंजी है। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। सबसे पहले अगर हम थोड़ा जूम आउट करें तो भारत के नक्शे पर ये राज्य ठीक कहाँ बैठता है, इसके आसपास कौन है? देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी हिस्से में एक पश्चिमी हिमालयी राज्य है। हिमालयी राज्य। हाँ, और इसके पड़ोसियों को समझना बहुत जरूरी है। उत्तर की तरफ देखें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ऊंचे पहाड़ों वाले इलाके। और मैं देख रहा हूँ कि पूर्व की तरफ एक काफी गहरी लाइन, ये तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पूरब की तरफ हिमाचल की एक बहुत लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है जो चीन के कब्जे वाले तिब्बत से लगती है। अच्छा, तो ये रणनीतिक रूप से मतलब देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील इलाका बन जाता है। तो उत्तर में हिमालय और पूर्व में चीन। अब अगर दक्षिण की तरफ आए तो वहाँ क्या है? दक्षिण पूर्व में इसकी सीमा लगती है उत्तराखंड से। एक और पहाड़ी राज्य। बिल्कुल, जुड़वा भाई जैसा। फिर सीधे दक्षिण में हरियाणा है और उत्तर प्रदेश का भी एक बहुत छोटा सा कोना इसे छूता है। और पश्चिम में? और पश्चिम में इसकी पूरी सीमा पंजाब के हरे भरे मैदानों से सटी हुई है। और यही बात हिमाचल को बहुत खास बनाती है। मतलब ये पहाड़ों और मैदानों के बीच एक दरवाजे की तरह है। बिल्कुल, एक तरफ पंजाब के खेत तो दूसरी तरफ हिमालय की बर्फीली चोटियां। वाह, तो चलिए अब इस दरवाजे के अंदर चलते हैं। नक्शे में ये जो अलग अलग रंग हैं, ये जिले हैं शायद। हाँ, ये जिले हैं। तो क्या हम पश्चिम से पूरब की ओर एक यात्रा कर सकते हैं पंजाब की तरफ से? जरूर, ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है। तो मान लीजिए हम पंजाब से हिमाचल में आ रहे हैं। तो सबसे ऊपर उत्तर पश्चिम में हमें चंबा जिला नजर आता है। डलहौजी यही है। अच्छा। इसके ठीक नीचे है कांगड़ा। ये बहुत अहम जिला है। धर्मशाला, जो राज्य की शीतकालीन राजधानी भी है, वो यहीं पर है। और कांगड़ा के पास ही ऊना जिला भी है। तो ये तीनों, चंबा, कांगड़ा, ऊना, ये सब पंजाब से बिल्कुल लगे हुए हैं। एकदम। और आप कह सकते हैं कि इन इलाकों की संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर पंजाब का गहरा असर है। अच्छा, किस तरह से? देखिए, लोगों का आना जाना बहुत है, व्यापार है। यहाँ की बोली में भी आपको पहाड़ी और पंजाबी का एक मीठा सा मिश्रण सुनने को मिलेगा। ये तो दिलचस्प है। हाँ, ऐसा मिश्रण आपको राज्य के और अंदरूनी इलाकों में नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये तो हुए मैदानी इलाकों से जुड़े जिले। अब जैसे जैसे हम पूरब की ओर, मतलब राज्य के दिल की तरफ बढ़ते हैं, ये एक तरह से हिमाचल का प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र है। यहाँ हमें हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और दक्षिण में सोलन जिले मिलते हैं। और यहीं पर तो पर्यटन के सबसे बड़े नाम भी हैं। मुझे कुल्लू जिला दिख रहा है, कुल्लू मनाली। बिल्कुल, और कुल्लू के ठीक दक्षिण पश्चिम में है शिमला जिला, जहाँ राज्य की राजधानी शिमला है। तो एक तरह से ये पॉलिटिकल और टूरिज्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सही बात है। और सबसे दक्षिण में एक और जिला है, सिरमौर। हाँ, सिरमौर, जिसका मुख्य शहर नाहन है। इसकी सीमा हरियाणा और उत्तराखंड दोनों से लगती है। तो यहाँ तक तो हम उन जिलों की बात कर रहे थे जो ज्यादातर बसे हुए हैं। लेकिन अब नक्शे का पूर्वी हिस्सा, ये तो बिल्कुल अलग दिखता है। हाँ, यहाँ भूगोल पूरी तरह बदल जाता है। लाहौल और स्पीति जिला, ये तो बाकी सब जिलों से कई गुना बड़ा दिख रहा है, पर शहर या गांव गिने चुने हैं। किलोंग, काजा, ऐसा क्यों? ये वाकई एक अलग दुनिया है। इसे ठंडा रेगिस्तान यानी कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। ठंडा रेगिस्तान मतलब ये कि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। ये हिमालय के रेन शैडो इलाके में पड़ता है। रेन शैडो, ये क्या होता है? होता यह है कि दक्षिण से आने वाले मानसून के बादल कुल्लू की पहाड़ियों से टकराकर अपनी सारी नमी वहीं बरसा देते हैं। अच्छा। और जब तक वो ऊंचे दर्रों को पार करके लाहौल स्पीति पहुंचते हैं, वो पूरी तरह खाली और सूखे हो चुके होते हैं। अरे वाह, तो नतीजा ये कि यहाँ बर्फ तो खूब गिरती है लेकिन बारिश नहीं होती। इसीलिए यहाँ हरियाली की जगह चट्टानी, सूने पहाड़ हैं। बिल्कुल, और इसी भूगोल की वजह से यहाँ का जीवन तय होता है। अब देखिए, कुल्लू घाटी और लाहौल घाटी के बीच नक्शे पर रोहतांगला लिखा है। हाँ, 3980 मीटर, ये तो बहुत ऊंचा है। बहुत ऊंचा। ला का तिब्बती भाषा में मतलब ही दर्रा या पास होता है। तो ये रोहतांग पास सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमेशा से रही है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यह दर्रा 6-7 महीनों के लिए बंद हो जाता था।
मतलब पूरा जिला बाकी दुनिया से कट जाता था। बिल्कुल। सोचिए, एक पूरा जिला सड़क मार्ग से कैद हो जाता था। अब तो खैर अटल टनल बन गई है जिसने कहानी बदल दी है, लेकिन वो सिर्फ लाहौल घाटी को जोड़ती है। इस नक्शे पर एक और विशाल ऊंचाई वाला जिला है, किन्नौर। ये भी सीधे चीन की सीमा से सटा हुआ है। हाँ, किन्नौर भी एक जनजातीय क्षेत्र है, अपनी सेब की खेती और अनोखी संस्कृति के लिए मशहूर। यहाँ भी भूगोल ही सब कुछ तय करता है। मतलब है कि ये नक्शा हमें सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि यहाँ के खतरे भी बता रहा है। ये ऊंचे पहाड़ी रास्ते अविश्वसनीय रूप से खतरनाक हो सकते हैं। अच्छा। ये निशान हमें याद दिलाता है कि यहाँ का सफर सिर्फ एक ड्राइव नहीं बल्कि प्रकृति की ताकत के साथ एक मुकाबला है। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो हमने पंजाब के पास की हरी भरी तलहटी से शुरुआत की, फिर राज्य के हलचल भरे केंद्र से गुजरे और आखिर में हम ठंडे रेगिस्तान और आसमान को छूते दर्रों तक पहुंचे। बिल्कुल, ये एक ही राज्य के अंदर कई अलग अलग देशों की यात्रा करने जैसा था। और ये दर्रे और सड़कें ये सिर्फ रास्ते नहीं है, ये तो जीवन रेखाएं हैं, है ना? बिल्कुल, ये जीवन रेखाएं हैं। शिमला से किन्नौर होते हुए स्पीति के काजा तक का रास्ता, ये सिर्फ पत्थर और तारकोल से नहीं बना है। ये रास्ता व्यापार, संस्कृति, विचारों को एक दूसरे से जोड़ता है। और जब ये रास्ते सर्दियों में बंद हो जाते हैं तो सिर्फ ट्रैफिक नहीं रुकता, एक तरह से समय भी थम जाता है। तो आज हमने हिमाचल प्रदेश के इस नक्शे के जरिए वाकई एक अद्भुत यात्रा की है। हमने इसकी सीमाओं को समझा, इसके 12 जिलों का दौरा किया और ये जाना कि हर जिले की अपनी एक अलग पहचान है। हाँ, और वो पहचान उसके भूगोल से तय होती है। हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए एक अंतिम विचार। हाँ, तो नक्शे पर किसी सड़क को एक लकीर के तौर पर देखना एक बात है, लेकिन उस ऊंचे दर्रे से गुजरने की कल्पना करना जहाँ हवा में ऑक्सीजन कम है और मौसम कभी भी दगा दे सकता है, ये इंसानी सहनशीलता की एक पूरी अलग कहानी कहता है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये नक्शा जो हमें सिर्फ जगह और दूरियां बताता है, उन लोगों के बारे में कौन सी अनकही कहानियां अपने अंदर छुपाए हुए हैं जो हर रोज इस भूगोल को जीते हैं।